स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने का दिया सुझाव। कोरोना संक्रमण काल में स्कूल खोलने को लेकर राज्य सरकार की ओर से मांगे गए सुझाव पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से वर्चुअल मीटिंग की गई। इस मीटिंग में 24 जिलों के एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया। कई अभिभावकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कक्षा 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई शुरू करने का सुझाव दिया। कुछ अभिभावकों का यह भी कहना था कि जब तक वैक्सीन बाजार में उपलब्ध नहीं हो जाती है तब तक स्कूल को बंद रखना ही हितकर होगा। झारखंड में अब पेड़ पौधों के लिए भी एम्बुलेंस, फोन करते ही पहुंच जाएगी टीम। बीमार लोगों और जानवरों के लिए तो एम्बुलेंस सेवा हर जगह है, लेकिन झारखंड में अब पेड़ पौधों के लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू हो गई है। फोन करते ही एम्बुलेंस आपके घर पर पहुंचेगी और बीमार पेड़ पौधों का इलाज करेगी, वह भी बिल्कुल फ्री। यह अनूठी पहल की है रांची की RKDF यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी के MD सिद्धार्थ कपूर ने बताया कि स्क्लेरोटिना, लीफ रस्ट और स्टेम रस्ट जैसी बीमारियों से ग्रसित पेड़ पौधों के लिए इस एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र गलत मिले तो नामांकन होगा रद्द, शुल्क भी जब्त होंगे। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अकादमी सत्र 2020-21 के लिए सभी नामांकन ऑनलाइन लिए जाएंगे। कॉलेजों की ओर से जारी मेरिट लिस्ट पर नामांकन प्रोविजनल यानी बिना गारंटी के होंगे। मौजूदा कोविड-19 संकट को देखते हुए छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के लिए स्कूल नहीं आना होगा, बल्कि छात्रों को एक अंडरटेकिंग लिखकर देना होगा कि उनकी ओर से जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिए गए हैं वे सही हैं। कोरोना संकट खत्म होने के बाद शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें छात्र की ओर से उपलब्ध कराए गए प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाए जाने पर नामांकन तो रद्द होगा ही, दोषी छात्र का नामांकन शुल्क भी जब्त कर लिया जाएगा। छात्र कॉलेजों पर राशि रिफंड का दावा नहीं कर सकेंगे। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग की तरफ से सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश जारी कर दिया गया है। बसों का 6 माह का टैक्स होगा माफ, परिचालन अभी भी संशय। कोरोना संकट काल में बिना कमाई के टैक्स चुकाने की बस संचालकों की समस्या को समझते हुए झारखंड सरकार ने बस ऑपरेटरों के 6 महीने का टैक्स माफ करने का प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों के अनुसार अप्रैल महीने से सितंबर माह तक का रोड टैक्स माफ किया जा सकता है। वहीं अगले एक सप्ताह में इसकी घोषणा हो सकती है। झारखंड में भी बस संचालक लंबे समय से इसकी गुहार लगा रहे थे। बस संचालकों का कहना था कि लॉकडाउन में आमदनी पूरी तरह से बंद होने के बावजूद उनसे टैक्स वसूलना कहीं से भी उचित नहीं है। झामुमो चीफ शिबू सोरेन मेदांता अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर तापस की देखरेख में चल रहा इलाज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को रांची के मेदांता अस्पताल में सोमवार को भर्ती कराया गया है। डॉक्टर तापस की देखरेख में शिबू सोरेन का इलाज हो रहा है। बता दें कि CM हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन और उनकी पत्नी कुछ दिनों पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पॉजिटिव आने के बाद से दोनों घर पर ही आइसोलेट हो गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने और अन्य बीमारियों से ग्रसित होने की वजह से शिबू सोरेन को एहतियात के तौर पर मेदांता में भर्ती कराया गया है। कोविड अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव बदमाश ने हथकड़ी लगे हाथों से ही पी शराब, 8 सस्पेंड। कोविड-19 अस्पताल में शराब पीने के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। CM के ट्वीट पर आदेश के बाद DC ने मामले की जांच कराई और ASI समेत 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। शराब पीने और फोटो वायरल करने के आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोपी संटू गुप्ता की दूसरी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर रात में ही उसे जेल भेज दिया गया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का सिलेबस हो सकता है आधा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 की परीक्षार्थियों के सिलेबस में 50 से 60% तक की कटौती हो सकती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा गठित कमेटी ने इसे लेकर रिपोर्ट तैयार की है। विभागीय स्तर पर सहमति मिलने के बाद सितंबर में कटौती की घोषणा हो सकती है। इसके बाद नया सिलेबस जारी किया जाएगा। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पद का सृजन होगा। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने खुशखबरी दी है। उन्होंने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पद के सृजन की बात कही गई थी। उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी जो पद के सृजन पर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। यह कमेटी राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्धारित मानकों के आलोक में शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों की समुचित पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार करेगी।
झारखंड के मानव तस्करों पर हेमंत सोरेन सरकार का डंडा। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के गठन को दी मंजूरी। झारखंड में हर साल हजारों बच्चे और लड़कियां मानव तस्करी का शिकार हो रही है, लेकिन अब झारखंड में भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर मानव तस्करी करने वालों की खैर नहीं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के गठन को मंजूरी दे दी है। अब राज्य के लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा और गिरिडीह में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के गठन संबंधी प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वीकृति दे दी। ममता बनर्जी का आरोप, झारखंड की नदियों में बाढ़ आने से हावड़ा और हुगली पर मंडराने लगता है खतरा। कोलकाता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा और हुगली जिले में प्रायः होने वाले जल प्लावन के लिए यानी वाटर फ्लड के लिए झारखंड को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि झारखंड की नदियां में बाढ़ आती है तो हुगली और हावड़ा में भी पानी भर जाता है। हालांकि झारखंड ने अपने नदियों को ड्रेजिंग की होती तो उनके पास 2 लाख क्यूसेक पानी की अतिरिक्त धारण क्षमता होती, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा पहले भी होता रहा है। अब इस पर बंगाल सरकार नजर रख रही है। घर बैठे कर सकेंगे एफआईआर। 22 जिलों में ई-एफआईआर थाना सृजन को मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ और खूंटी जिले को छोड़ राज्य के शेष 22 जिलों में ई-एफआईआर थाना सृजन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाएगी। ई-एफआईआर थानों के सृजन का आधार आम नागरिकों को बिना थाना गए पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है। ई-एफआईआर के क्रियान्वित होने से आम नागरिकों को वाहन चोरी, विभिन्न प्रकार की संपत्ति चोरी, सेंधमारी, महिला एवं नाबालिग से संबंधित अपराध, नाबालिगों की गुमशुदगी से संबंधित कांड जिसमें अभियुक्त अज्ञात हो, ऐसे मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने में अनावश्यक परेशानी से निजात मिलेगी। ई-एफआईआर की सुविधा से नागरिकों और पुलिस दोनों के बहुमूल्य समय और संसाधनों की भी बचत होगी। रोज चाहिए 2000 RAT किट। 8 से 10 दिन में मिल रही 5000 संक्रमित, जांच व डिस्चार्ज प्रभावित। हाल के दिनों में जिस तरह से कोरोना संक्रमण ने जिले के विभिन्न इलाकों में पैर फैलाया है, उस अनुरूप जांच संभव नहीं हो पा रही है। इसका बड़ा कारण जिले में RAT किट की कमी है। DC उमाशंकर सिंह का कहना है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की हाई रिस्क जिलों में रांची, जमशेदपुर के साथ साथ धनबाद भी है। आबादी और संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए धनबाद को हर दिन 2000 RAT किट चाहिए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 30,000 के पार। दूसरे राज्य से झारखंड में आने वाले लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी। झारखंड में दूसरे राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, ताकि यह पता चल सके कि आने वाला व्यक्ति राज्य के किस हिस्सों में जा रहा है और वह किस प्रयोजन से झारखंड आया है। इससे यह भी पता चल जाएगा कि वह क्वारंटाइन से संबंधित नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहा है या नहीं। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार गत 17 जुलाई को दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के संबंध में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार झारखंड में मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से राज्य के लिए जो आदेश जारी किया गया था, उसमें राज्य में आने वाले लोगों के रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई थी। CMO और उनकी पत्नी समेत CMO के अन्य पदाधिकारियों की रिपोर्ट नेगेटिव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन समेत CMO के अन्य पदाधिकारियों की कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है। पिछले दिनों संक्रमित पाए गए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के संपर्क में आने के बाद मुख्यमंत्री आइसोलेशन में चले गए थे। 24 अगस्त को उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों का टेस्ट कराया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, वरीय आपात सचिव सुनील श्रीवास्तव समेत अन्य पदाधिकारियों का भी रिपोर्ट नेगेटिव आया। बता दें कि अब तक मुख्यमंत्री 3 बार कोरोना टेस्ट करा चुके हैं। तीनों बार उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है।